नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो मिश्रण से जुड़े हुए एसएससी और रेलवे में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस का वीडियो है। तो आज की वीडियो के सभी क्वेश्चंस को देखें, उसके कॉन्सेप्ट को समझें और मैं जो ट्रिक आपको बताने वाला हूं उस ट्रिक को समझिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये पहला क्वेश्चन जो है इसको बनाने के लिए आप कई बार इसके प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपको समय लग जाता है, 1 मिनट या 1 मिनट से अधिक समय आप इसमें वेस्ट कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको हार्डली 5 से 7 सेकंड में बनेगा। आप पूरे ट्रिक को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कहता है तीनों बर्तनों में बराबर मात्रा के मिश्रण है, तीनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 4:5 और 6:7 है। तीनों को मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अनुपात क्या होगा। ये रहे आपके ऑप्शंस। तो इसको बनाने के लिए आप जो भी अब तक प्रक्रिया जानते हैं, जो भी प्रोसेस जानते हैं, उसे आप भूल जाएं, लेकिन जो प्रक्रिया अभी मैं आपको बता रहा हूं उसे आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप अनुपात को लिख लें। तीनों को मिला दिया जा रहा है, तीनों मिश्रण को मिला दिया जा रहा है, जिसमें से एक नया मिश्रण हमको मिलने वाला है और उसी का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो अगर हम इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में एक बार और ध्यान रखिएगा कि बराबर मात्रा इसमें दिया रहेगा, या तो दिया रहेगा कि ऐसे बर्तन हैं जो कि सभी बराबर माप वाले हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये बराबर वाला बात इसमें निश्चित तौर पे दिया रहेगा। तो यहां से आप जोड़ ले रहे हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 4 और 5 9, और यहाँ पर 6 और 7 13। यानी अगर हम पहले मिश्रण को पूरा उड़े देते तो 5 भाग आएगा, यहां से उड़े देते तो 9 भाग आएगा, और यहां से अगर डाले तो हम 13 भाग लेके आएंगे। अब हमको ये करना है कि 5 9 13 से इनमें से कोई भी ऑप्शन को जोड़ करके अगर हम काट पाते हैं तो वही हमारा उत्तर होगा। जैसे 12 15 कितना होगा 27, 3 5 8, इसको जोड़िए, 4 1 5, 9 6 15, 9 7 16 1 17, इसको जोड़िए 9 8 17। तो आप देखिए 5 से पहले हमको कटाना है तो हम 5 से इसका उत्तर फट से मार देंगे। देखिए 5 से कौन सा संख्या कटता है जिसके अंत में या तो 5 हो या तो 0 हो। तो ये सब तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि अंतिम में इसमें 0 5 तो है ही नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1755। उसके बाद अगर आप चेक करेंगे, देखिए 9 से भी कट रहा होगा, 5 5 10, 10 और 8 18, जोड़ने पर अगर 9 से कटे तो वो संख्या 9 से कटेगी। 13 से कैसे काटते हैं, उसका ट्रिक क्या है कि अंतिम 3 में बचा हुआ 1 घटाइए, कितना हो जाएगा 755 में 1 जगह 754। देखिए 754 13 से भी कट रहा होगा, 13 5 65, 10 और 4 पूरा पूरी कट रहा है, 104 बचता, वो भी 13 से कट जाता है। यानी आपको करना क्या है, केवल कि सब अनुपात को जोड़ लेना है, और जो भी मान आपको जैसे क्या आया 5 9 13, इन तीनों से जो भी आपका ऑप्शन जोड़ के कट जाए वही आपका उत्तर होगा। तो ट्रिक आप ध्यान से समझ लीजिए। आपकी किताब में प्रैक्टिस सेट में कई क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये सवाल आपका सीजीएल मेंस में पूछा गया है 2015 में, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है और इसका जो टेक्निक होगा वो उससे भी अच्छा होगा, क्योंकि इसका टेक्निक में आप इस सवाल को 2 सेकंड में आंसर मार सकते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। कहता है 3 किस्मों की चाय के मिश्रणों में उनके वजन का अनुपात 4:5:8 है। यदि पहली किस्म की चाय 5 kg, दूसरे किस्म की चाय 10 kg और तीसरे किस्म की चाय की कुछ मात्रा, यहाँ पे की छूट गया है, कि कुछ मात्रा में बढ़ाई जाए तो वजन का अनुपात 5:7:9 हो जाता है, तो नए मिश्रण में तीसरे किस्म की चाय की मात्रा केजी में कितनी होगी। दोस्तों ये सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या करते हैं कि पहले तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के पहले आप डर जाते हैं, लेकिन सवाल बहुत ही अच्छा सेट किया गया है। एग्जामिनर भी क्वेश्चन का वैल्यू को बहुत अच्छे से सेट करता है, और आप ऑप्शन पे एक बार ध्यान जरूर दें। मेरा आपसे सजेशन है कि जब भी आप अनुपात वाला क्वेश्चन बनाएं, एलसीएम वाला क्वेश्चन बनाएं, आयु वाला क्वेश्चन बनाएं, तो आप ऑप्शन पे जरूर ध्यान दें, और आपका क्वेश्चन देखिए 2 से 3 सेकंड में खत्म होगा। दोस्तों ये रहा आपका नया मिश्रण, क्योंकि बढ़ाने के बाद 5 7 और 9, और तीसरे किस्म की चाय का भाग कितना है दोस्तों 9। तो तीसरे किस्म की चाय का जो वजन होगा वो भी 9 से गुना होने वाला होगा, यानी कि 9 के ही गुणज में होगा। इसका मतलब हुआ कि तीसरे किस्म की चाय का वजन 9 से कटने वाला होना चाहिए, और आपके ऑप्शन में 9 से कटने वाला केवल एक ही मान है, वो है 45। बस हो गया आपका उत्तर।
लेकिन जब बनाने की बात आएगी, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले अनुपात है 4, 5, 8, बाद में हो गया है 5, 7 और 9। ये एक भाग बढ़ा है दोस्तों, ये बढ़ा है आपका 2 भाग, और एक भाग बढ़ने में कितना दिया है 5 kg। 2 भाग बढ़ाया है तो कितना बढ़ाया दूसरी वाली किस्म देखिए 10 kg। तो 2 भाग और यहां से भी हम काटेंगे तो एक भाग का मान हमारा आएगा यहाँ पे 5 kg, यानी ये प्रूफ हो रहा है कि एक भाग का मान 5 kg ही है। तो एक भाग का मान 5 kg, तो 9 भाग का मान 9 × 5 = 45 kg आपका उत्तर आ गया। तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हम लोग को ये रखना ध्यान कि हम किस क्वेश्चंस को सबसे कम टाइम में करके निकल सकते हैं। अगर ये टाइम नहीं लेगा तो इस पर हम टाइम वेस्ट क्यों करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला ये क्वेश्चन जो है आपका SSC LDC में पूछा गया है, जिसको आप CHSL कहते हैं, सेकेंडरी लेवल का एग्जाम जो होता है। तो क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। 15 लीटर शराब और पानी के एक मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 15 लीटर अधिक है। इसमें 6 लीटर जल और मिलाया जाता है, तो मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात क्या होगा। ये रहा आपका ऑप्शन। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लें और देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का क्या अप्रोच हम लोग का होगा। यहाँ ले लेते हैं शराब। ध्यान दीजिए, इतना लिखने काम नहीं है, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ। शराब अगर हम पानी से ज़्यादा है, तुलना किससे हुआ, पानी से अधिक है ना, तो पानी को x मान लेंगे तो भाई ये कितना हो जाएगा x + 15, क्योंकि शराब 15 लीटर ज़्यादा है। इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा 75 लीटर, तो 2x हो गया, 15 वहाँ भेजेंगे तो ये 60 हो जाएगा। 2 से काटोगे कितना हो जाएगा 30। अगर x का मान 30 हुआ, यानी कि पानी 30 है और शराब 30, 15, 45 है। अब कहता है दोस्तों पानी और 6 लीटर मिला दिया गया, तो यहाँ 45 और यहाँ पर 36। अगर आप 9 से काटेंगे तो 9 × 5 = 45 और 9 × 4 = 36, यानी आपका ऑप्शन नंबर C उत्तर होगा। बस यही अप्रोच आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन अनुपात से बहुत डिफिकल्ट भी अगर आता है या फिर थोड़ा सा टेढ़ा भी पूछता है तो भी उसका आंसर बहुत आसानी से आप ला सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। आइए दोस्तों SSC के एक और सवाल को देखते हैं। कहता है A और B बर्तनों में क्रमशः 4:1 तथा 5:2 के अनुपात में क्रमशः दूध और पानी भरा है। वह अनुपात ज्ञात करें जिनमें इन मिश्रणों को मिलाने पर दूध और पानी का नया अनुपात 7:2 हो जाए। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप ध्यान देंगे कि इसमें या तो हम किसी भी एक अवयव पे काम कर सकते हैं, या तो दूध पे काम कर लें या तो पानी पे काम कर लें। ठीक है, अगर हम दूध की बात करें तो पहले मिश्रण में दूध कितना देखिए 4/5, क्योंकि पूरा भाग है 5, 5 में से 4 दूध है। या फिर इसमें काम करते हैं, पानी की मात्रा हमेशा कम रखा है तो पानी पे ही काम करते हैं। पानी 1/5 है, ये 5 2 7 हो जाएगा। इन दोनों को मिलाने पर अनुपात कितना हो रहा है 7:2, तो पानी यहाँ पर 2 है तो 2/7 2 9 हो जाएगा। अब केवल इन दोनों को घटा के जो अनुपात आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 2/7 - 2/9, 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, कितना होगा दोस्तों 4/9 से 63 गुना कर दिए। नीचे भी गुना होता, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कितना होगा देखिए 1/5 - 2/9, तो 9 × 9 और 5 दूनी 10, यानी ऊपर में 1 हो जाएगा। माइनस आए तो उस माइनस को आप नहीं लीजिएगा। 9 × 5 = 45। अब देखिए अगर इसको काटना चाहेंगे तो हम 9 से काटेंगे तो इसका हो जाएगा ये 7 और ये 9 × 5 = 45। अब इसमें ये करना है कि जब दोनों और आप देख रहे हैं भिन्न है, तो भिन्न में तो हमको ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो अनुपात निकालने के लिए आप यहाँ पे गुना करेंगे इस तरह से। ध्यान दीजिएगा, अगर उल्टा गुना किए या फिर इसको आप जो है ऊपर नीचे गुना अगर उल्टा हुआ यहाँ पर तो आपका उत्तर उल्टा आ जाएगा। 4 × 5 = 20, आगे 20 आ जाएगा और 7 × 1 = 7, ऑप्शन नंबर A आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि कम समय लगे और क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके SSC के एग्जाम में ही पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है 18 ग्राम और 12 ग्राम वजन के 2 सोने के अंगूठी में सोने की शुद्धता क्रमशः 20 कैरेट तथा 15 कैरेट है। यदि दोनों का पिघला कर एक अंगूठी बनाई गई तो सोने की शुद्धता बताएं नए अंगूठी में। ये रहे आपके ऑप्शंस। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि सोने की जो शुद्धता होती है, जो प्योरिटी होती है, वो होता है 24 कैरेट का। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको ये देखना है कि इस 18 ग्राम और इस 20 ग्राम में
एक्चुअली में शुद्धता कितनी मात्रा में है। तो हम जानते हैं कि 20 कैरेट दिया गया है, तो 20/24 गुने यहाँ पे 18 कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पहले अंगूठी की शुद्धता। फिर यहाँ कर देंगे कितना हम, तो ये 15 कैरेट है, 15 कैरेट/24 गुने कितना 12 वजन जो दिया हुआ है। इन दोनों को जोड़ लेते हैं। यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो 6 से कटेगा 4 बार में, 6 से कटेगा 3 बार में, और 4 से काटेंगे 5 बार में, 6 से काटेंगे 2, 6 से काटेंगे 4 बार में, फिर 2 बार में कट गया, और 2 से काटेंगे 7.5 बार में, यानी 15 और 7.5 यानी 22.5 जो इसका है वो इसका शुद्धता है दोनों मिला करके। अब हम नए में शुद्धता कर निकालना चाहेंगे, तो जितनी शुद्धता निकली है और कुल कितना वजन होगा, जब दोनों को आप मिला के पिघला देंगे तो भार में परिवर्तन तो आएगा नहीं, दोनों को मिल जाएगा। 18 12 कितना हो जाएगा 30, इसको आप गुना कर देंगे यहाँ पर 24 कैरेट से, तो 6 से 4 बार में, 6 से 5 बार में, यहाँ नीचे 10 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे दोस्तों, देखिए 5 से काटेंगे इसको कितनी बार में, देखिए 4 पंचे 20 और 5 25 कट गया, 2 से 2, 2 से 5, 5 से काटेंगे 9, तो 9 गुने 2 कितना होगा दोस्तों 18 कैरेट। यानी जब आप पिघला देंगे तो उस अंगूठी जो होगा, जो नया अंगूठी बनेगा वो कितना का होगा 18 कैरेट का होगा। और आपको पता भी है कि आभूषण वाले जो बनते दोस्तों वो शुद्ध सोना का नहीं बन सकता, उसमें मिलावट होता है। 18 कैरेट का बनता है या तो 20 कैरेट का बनता है, बहुत अच्छा है तो 22 कैरेट का बनता है, ठीक है। आइए इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो आइए दोस्तों, रेलवे में पूछा गया एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। अगर मिश्रण 4 लीटर निकालकर उसके स्थान पर 4 लीटर दूध डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ये रहे आपके ऑप्शन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि मान लीजिए आपने एक गिलास बनाया शरबत चीनी और पानी का, और आपने उसमें से आधा जो है पी गए या फिर आधा आपने किसी को दे दिया, तो आधा गिलास जो शरबत बचेगा यानी जो मिश्रण बचेगा चीनी और पानी का, क्या उसके मिठास में क्या कोई अंतर आएगा, बताइए। तो उसके मिठास में कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो पूरे गिलास में मिश्रण का जो अनुपात था चीनी और पानी का, जो शेष बचा हुआ आधा गिलास रहेगा उसका भी अनुपात सेम रहेगा, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए 20 लीटर मिश्रण था, इसमें अनुपात था 5:3, इसमें से 4 लीटर निकाल लिया गया, बचा कितना 16 लीटर। तो इसमें भी अनुपात कितना होगा, दूध और पानी का 5:3 ही होगा, यानी 5 और 3 8 भाग का मान कितना है 16 लीटर। तो दोस्तों यहाँ से 8 से काटेंगे तो 1 भाग का मान बचेगा 2 लीटर। अगर 1 भाग का मान 2 लीटर है तो मिल्क यानी दूध है आपका 5 गुने 2 10 लीटर, और वाटर पानी जो है आपका 3 दूनी 6 लीटर है। अब कहता है कि उसमें उसके स्थान पर 4 लीटर दूध डाल दिया जाए, यानी मिल्क और 4 बढ़ जाएगा तो मिल्क हो जाएगा 14 और पानी हो जाएगा 6। आप 2 से काटो दोस्तों तो आपका आंसर होगा सी नंबर 7:3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको जितने क्वेश्चंस बताए गए आप सब तो दोस्तों उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए सब आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, और आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, क्योंकि ये सब पैटर्न पे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहा है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे वो कहीं टेट में हो, यूपी टेट वगैरह में क्वेश्चन भी इस तरह से आता है। तो दोस्तों इस तरह से पढ़ते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।